ये दोनों कंपनीज काम भी कुछ नहीं कर रही और प्रॉफिट भी कमाई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये डिविडेंड्स भी देती जा रही है। हाँ, बल्कि याद आया, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन यार ये तो एसोसिएटेड कंपनी है इन दोनों की, तो आखिर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी इन दोनों को कितना ही कमा कर दे सकती है। तो अगर बात ये भी नहीं है तो यार आखिर बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शेब, आप देख रहे हैं बी1 मिलियनेयर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डिकोड करते हैं बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस, बहुत सी कंपनी से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट और किसी भी कंपनी के एनालिसिस आप मिस ना कर पाए। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि ये हमारा न्यू चैनल जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, इसको भी आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर मार्केट में क्या चल रहा है, किन कंपनीज के अकॉर्डिंग क्या-क्या न्यूज़ और किन कंपनीज ने कैसा-कैसा पे आउट दिया है, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आखिर कैसे आए हैं, किन बुरी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और किन कंपनीज के बुरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, किनसे आपको बचना चाहिए, ए टू ज़ेड डेली की अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगी। तो डेली की मार्केट का रिकैप करने के लिए आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बी1 बिलियनियर टीम ये तमाम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें, देन मोस्ट वेलकम। बेसिकली निषाद ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज जो कि पावर जनरेशन सेक्टर की, निषाद पावर लिमिटेड एंड निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, दोनों के जो पावर जनरेशन प्लांट्स, ये दोनों चलते थे रेजिडुअल फर्नेस ऑयल पर, जिसे आमतौर पर हम फर्नेस ऑयल कहते हैं। तो इन दोनों कंपनीज के आईपीपी टर्मिनेशन के बाद इनका रेवेन्यू इनके मेन प्लांट से जनरेट होना काफी हद तक कम हो गया और इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के लॉसेज में होने से भी मालूम हो। तो ये कंपनीज लॉसेज में भी जाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज आप अंडरस्टैंड करें कि जो भी एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, तो आईपीपी का वो एग्रीमेंट जो कि फिक्स पेमेंट के थ्रू भी था, जिससे इनके रेवेन्यू में थोड़ी उस कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव होती है, जिसमें आपको बाजू का कैपेसिटी पेमेंट या एनर्जी पेमेंट और लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते नजर आए। तो इन कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ रेवेन्यू थोड़ा जनरेट होता है, लेकिन असल में ये कंपनी के जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल नहीं है और इवन के कंपनी लॉसेज में रही। तो उसके बाद इन कंपनीज को काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इनके पास रिसीव होती रही और इनका जो पेमेंट रिसीव होती रही, तो उस कैश को इन दोनों निषाद पावर की कंपनी, निषाद पावर लिमिटेड एंड निषाद चुनिया पावर लिमिटेड ने यूटिलाइज करने का सोचा एंड निषाद ग्रुप ने इन दोनों कंपनीज के कैश को यूटिलाइज करवाया ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी जो कि नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से बनी, जिसने चाइना की बहुत बड़ी कंपनी जो कि बीवाईडी का कंपटीटर समझा जाता है, चेरी लिमिटेड, उसके साथ एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान में उस ब्रांड की जो गाड़ियां हैं वो लॉन्च करना स्टार्ट की। तो नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल कंपनी के चेरी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने अगस्त 2025 में दो मॉडल्स लॉन्च किए, जो कि दो ब्रांड्स के दो मॉडल्स आए पाकिस्तान, जिनमें जैको का J6 और ओमोडा का E5 मॉडल आया। तो इन दोनों गाड़ियों की बुकिंग्स काफी अच्छी बेहतर रही, इसकी परफॉर्मेंस देखने को काफी बेहतर दिखी। तो इसके साथ ही अक्टूबर 2025 में J7 को पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोचा गया और उस मंथ में बुकिंग स्टार्ट की गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि J7 के काफी ज्यादा हिट होने के बाद अब J5 को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया जनवरी 2026 में और उसकी भी बुकिंग स्टार्ट हुई और जो पिछले मॉडल थे उनकी डिलीवरीज भी काफी चलती रही साथ साथ। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि आखिर इनके मॉडल चल रहे हैं, ये कंपनी स्टार्ट हो गई है और इनके रेवेन्यूज अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इस कंपनी का दोनों निषाद पावर लिमिटेड एंड निषाद चुनिया पावर लिमिटेड पर आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये वही इम्पैक्ट रहेगा जो कि सासगार ने हैवल ब्रांड को लॉन्च करने के बाद सासगार में इम्पैक्ट रिसीव हुआ, या फिर सेम हब पावर कंपनी ने बीवाईडी को लॉन्च किया और उस पर अभी तक जितना आपको असर देखने को मिला? तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना लाजमी है वो ये कि निषाद चुनिया पावर लिमिटेड और निषाद पावर लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज का जो मेन रेवेन्यू है वो कंपनी को रिसीव तो होता है, लेकिन इनके जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है। अगर नहीं कहे कि इनको ऑपरेशन से रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि इन पर जितना रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, सेम ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल के रेवेन्यू को देखते हुए इस कंपनी को देखें, तो इस कंपनी का आखिर फ्यूचर में क्या बनेगा? क्या ये भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट रिसीव कर पाएगी कि सिर्फ नॉर्मल ही रहेगी? लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको वीडियो के आगे मिल जाएगा, जिसको जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये भी इम्पैक्ट इन कंपनीज पर आ सकता था। तो इससे पहले हम थोड़े फिगर्स पर बात करते हैं कि आखिर ये यूनिट्स जो हैं
जो कार मॉडल सेल हुई और जो बुकिंग्स हुई उनके यूनिट्स के फिगर्स क्या क्या हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया और नेक्स्ट जनरेशन कंपनी की तरफ से सेलिब्रेट किया गया 5,000 यूनिट्स की बुकिंग पर। तो ये फिगर कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे और इवन के कंपनी ने एक्सेप्शनल अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इनके अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो अगर मार्केट रिस्पॉन्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इसी वजह से रहा कि इनका जो कार असेंबलिंग प्लांट है वो फैसलाबाद में सीकेडी की लोकल असेंबलिंग प्लांट मौजूद है, जिसकी वजह से इनका जो डिलीवरी टाइम है वो इम्पोर्टेड कार की निस्बत बहुत ज्यादा कम है क्योंकि लोकल असेंबल्ड हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटेड फिगर्स नंबर ऑफ यूनिट्स के डिलीवरी और बुकिंग्स के मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो मॉडल्स में सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो 2 मॉडल्स थे जो कि अगस्त 2025 में लॉन्च हुए। ओमोडा E5 ईवी जो थी और जेको J6 जो कि वो भी ईवी थी। तो ओमोडा E5 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी उसकी जो बुकिंग्स हैं जो कि तकरीबन 1,000 से 1,200 यूनिट्स की बुकिंग अप्रोक्सीमेटेड काउंट की गई है, जिनमें से अराउंड अबाउट 900 के आसपास जो डिलीवरीज हैं वो हो चुकी हैं। एंड सेम ऐसे ही जेको J6 की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी सेम अगस्त 2025 में ही लॉन्च हुई थी और इसका जो यूनिट्स की बुकिंग हुई है वो 800 प्लस यूनिट्स के बुकिंग है। लेकिन सेम ऐसे अगर डिलीवरी की बात करें तो वो अराउंड 600 इनकी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम बाकी बात करें नेक्स्ट जो इनका सबसे हिट मॉडल रहा वो है जेको J7 जो PHEV है, जो कि अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था। अप्रोक्सीमेटेड यूनिट्स की बुकिंग जो एस्टिमेट की जा रही है वो है 3,000 प्लस, जिनमें से डिलीवरीज जो है वो अराउंड 15 to 1800 डिलीवर हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लेटेस्ट की बात करें जो कि जेको J5 HEV है वो जनवरी 2026 में लॉन्च की गई थी, उसके 12 से 1500 की जो बुकिंग्स है वो हो चुकी है। लेकिन सेम ऐसे ही अगर हम इसके यूनिट्स की डिलीवरी की बात करें तो 4 to 500 जो इसकी डिलीवरीज है वो अभी शुरू हुई है। तो अभी अगर हम इनके टोटल अप्रोक्सीमेटेड एंड एस्टिमेटेड बुकिंग्स की बात करें तो वो अराउंड 6,000 to 6,500 है। वैसे तो कंपनी की तरफ से कोई एग्जैक्ट डाटा डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन उनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए और उनके अकॉर्डिंग न्यूज़ेस को देखते हुए और जिस तरह का डाटा वो शो कर रहे हैं उसको देखते हुए अप्रोक्सीमेटेड जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमने आपके साथ शेयर की। तो ये एस्टिमेटेड डाटा के मुताबिक अब 6,500 के करीब इनकी जो बुकिंग्स हैं वो हो गई हैं, जो कि 5,000 काफी देर पहले जो यूनिट्स थे उनकी बुकिंग्स हो गई थी, जो कि इन्होंने अपने माइलस्टोन अचीव करने की काफी ज्यादा सेलिब्रेशन भी की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज एक गाड़ी के पीछे 5, 6, 7 लाख रखती थी, सेम ऐसे ही अगर हम बात करें इस कंपनी की तो चूंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें थोड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और इनकी प्राइसेस भी एज कम्पेयर टू अदर कंपिटिटर्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बना रही पाकिस्तान में, उनसे जो प्राइसेस है यूनिट्स की कार्स की वो भी लो होती हैं। तो अभी अगर हम बात करें सिर्फ जेको J5 की जो कि रिसेंटली जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, उनकी डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट और बड़ा एडवांटेज इस कंपनी के लिए और डिसएडवांटेज दूसरी कंपनीज के लिए वो ये है कि ये J5 जो मॉडल है वो उनके लिए थ्रेट साबित हुआ है। अब वो कैसे, उसको देखने से पहले हम फिगर्स को काउंट कर देते हैं कि जिस तरह प्रॉफिट अगर 10 लाख पर कार भी इनके पास आता है तो इनका जो टोटल प्रॉफिट बन सकता है तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल कंपनी का वो 6 to 6.5 बिलियन के आसपास इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो बन सकता है। अगर ये प्रॉफिट बनता है तो स्टेक के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज में अगर डिवाइड किया जाए तो वो 2 से 2.15 इसके अराउंड इतने बिलियन इन दोनों कंपनीज को रिसीव हो सकते हैं। तो अगर इतना प्रॉफिट इन कंपनीज को रिसीव होता है तो इनकी ईपीएस में आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनीज का अपना तो कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझिए कि ये कंपनीज भी साजगार की तरह बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट साजगार बिल्कुल भी नहीं बन सकती क्योंकि ये एसोसिएटेड कंपनी से अपना रेवेन्यू उठाएंगे। लेकिन जो साजगार है वो खुद एक बड़ी कंपनी है, वो खुद ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है जिसने सारे का सारा प्रॉफिट खुद लेना होता है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे और इन कंपनीज पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है ये भी आपने समझा। लेकिन आगे फर्दर इनमें इफेक्ट हम ईपीएस के थ्रू देखते हैं कि कितना आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो दोनों कंपनीज में जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएस की वो अराउंड 8 to 12 रुपीज इंक्रीज हो सकती है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर इतनी इनकी ईपीएस इंक्रीज हो सकती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी जो कि लॉसेस में चल रही थी उसको पॉजिटिविटी में लाने के लिए और अच्छे खासे प्रॉफिट्स को अर्न करवाने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल कंपनी का इन दोनों कंपनीज में कितना रोल प्ले हो रहा है, वो ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों पर असर देखने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल के मॉडल्स का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या पड़ेगा। और इसके साथ ही हम आपको एक ऐसी फ्लैश न्यूज देने वाले हैं जो कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स को मजीद चार चांद लगाने वाली है। तो अगर हम सिर्फ जेको J5 की बात करें
तो उसकी रेंज अराउंड 67 लाख के आसपास है। तो अगर इसकी ये बाइंग प्राइस है कि आपको काफी ज्यादा फिगर्स में टोयोटा और होंडा इन दोनों कंपनीज को अफेक्ट करती ये कार नजर आ रही है। और चूंकि ये चेरी ग्रुप जो चाइना का है, इनके पास काफी ज्यादा मॉडल्स हैं और निषाद ग्रुप जो है उनको भी पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए काफी तैयार है। और इनके मजीद जो चीपर मॉडल्स हैं वो भी अगर पाकिस्तान में आते हैं तो सबसे पहले अगर किसी की मार्केट टूटेगी तो वो होंडा और टोयोटा हो सकती है, जो कि J5 का असर अभी भी आपको इन दोनों कंपनीज को देखते हुए नजर आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कुछ मॉडल्स, कुछ बाइंग रेंज प्राइसेस का डिफरेंस है कि इस रेंज में जितने मॉडल्स आ रहे हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी न्यूज है वो कि निषाद ग्रुप जो है वो चेरी ग्रुप के एक और ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जो कि है आईकॉन, जो कि चाइना में आई कार के नाम से ऑपरेट कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो 27 अप्रैल 2026 में ये नोटिफिकेशन दिया गया कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ये ब्रांड भी चेरी ग्रुप के साथ मिलकर निषाद ग्रुप पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कोलैबोरेशन भी इस कंपनी पर काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। तो आईकॉन के अगर जो एक्सपेक्टेड मॉडल है जो पाकिस्तान में आ सकते हैं वो आईकॉन V23 या V27 है, एंड मे बी आईकॉन Rio 3T। तो देखें पाकिस्तान में पहले कौन सा मॉडल आता है। तो एक्सपेक्टेड मॉडल्स तो हम लोगों ने आपको बता ही दिया, लेकिन ऑफिशियली कोई भी मॉडल अनाउंस नहीं किया गया। तो ये मॉडल भी आपको काफी ज्यादा अगर परफॉर्मेंस दिखाएगा तो ये पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत सी कंपनीज जिनमें साजगार भी इंक्लूड है उनको भी टक्कर दे सकता है। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि टोयोटा कंपनी जो पाकिस्तान में एक पूरा ब्रांड बना हुआ था उसने फॉर्च्यूनर की प्राइसेस अगेन कम की। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि टोयोटा फॉर्च्यूनर पर ये भी टाइम आएगा। तो अब हालात बदल चुके हैं। तो फ्यूचर में कैसे हालात कहाँ तक जाते हैं ये भी हम मजीद देखेंगे आने वाली कमिंग वीडियोस में। तो एट द एंड अगर हम इन दोनों कंपनीज की फेयर वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले निषाद पावर लिमिटेड की अगर फेयर वैल्यू हम देख सकते हैं तो वो निकल कर आती है 60 to 65 रुपीज। और अगर निषाद चूनिया पावर लिमिटेड की फेयर वैल्यू की बात करें तो वो निकल कर आती है अराउंड 54 to 57 रुपीज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप PSX से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।